एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है माइंड स्पीक और मैं डॉक्टर मंजू अंतिल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ऑलरेडी अपनी 3 वीडियोस में जो मैं मोटिवेशन पर अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, उनमें बताया है कि क्लास 11th में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, या आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी देखें, मोटिवेशन का टॉपिक हमेशा देखने को मिलता है। चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो, इकोनॉमिक्स से हो, कॉमर्स से हो, कहीं से भी हो, जो मोटिवेशन के टॉपिक हैं वो सेम रहेंगे, क्योंकि थ्योरिस्ट हमारे सेम है, टॉपिक सेम है, थ्योरी सेम है, तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो मोटिवेशन का जो टॉपिक है वो सभी नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में मोटिवेशन का टॉपिक आता है। ऑलरेडी जो मेरी 3 वीडियोस अपलोड हुई हैं उसमें मैंने आपको बताया है व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, एंड मास्लो की हायरार्की क्या है। ऑल्सो मैंने एक टॉपिक में जो है मोटिवेशन के मोटिव्स भी कवर किए हैं जो बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं। सो मेजर पोर्शन में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मोटिवेशन की के टॉपिक से, लेकिन ये वीडियो में मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि मैम एक ही वीडियो में पूरा मोटिवेशन का टॉपिक कवर करें, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े कि किधर कौन सा टॉपिक है। सो आई ट्राई टू कंप्लीट दिस मोटिवेशन टॉपिक इन वन गो। सो द टर्म मोटिवेशन, मोटिवेशन की जो टर्म है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से हमने इसको लिया है, मूवेयर वर्ड से। मूवेयर विच इज अ लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से लिया है जिसका मतलब है मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट जो हम करते हैं, जो हमें ड्राइव करती है चीज, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। सो मूवमेंट ऑफ द एक्टिविटी इज कॉल्ड मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं या इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली जो हमारा मोटिवेशन होता है दैट स्टार्ट्स विद नीड। पार्डन माई हैंड राइटिंग, बहुत अच्छी नहीं है बट आई एम राइटिंग हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। नीड क्या होती है? वेन एवर देयर इज अ लैक, जब भी किसी चीज की कोई लैक होती है एंड देयर इज अ डेफिसिट ऑफ समथिंग, द थिंग कॉल्ड नीड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, टर्न बाय टर्न उसको हम अंडरस्टैंड करते चले जाते हैं। मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पीना है, और मुझे जो प्यास लगी है दैट इज कॉल्ड नीड। क्यों? मुझे पानी की नीड है। सो नीड इज लैक ऑफ समथिंग और डेफिसिट ऑफ समथिंग। तो सबसे पहले किसी भी मोटिवेशन के लिए हमें नीड का होना बहुत जरूरी है। देन सेकंड जो थिंग आती है दैट इज कॉल्ड ड्राइव। ड्राइव क्या होता है? जब आपको ये लगता है, अंदर से एक फोर्स आता है, दैट इनेट फोर्स, कि गेट अप, गो एंड ड्रिंक, हैव सम वाटर, दैट ड्राइव इज दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्राइव। उसके बाद हम करते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आप उठते हैं, उठकर पानी पीने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देन जब आपका गोल पूरा हो जाता है, आपने पानी पी लिया, दैट थिंग इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, तो नीड अराइज हुई, ड्राइव आया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया, एंड जो है सेटिस्फैक्शन हुई, जिसको हम अचीवमेंट ऑफ द गोल भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपना गोल अचीव कर लिया, अचीवमेंट ऑफ द गोल। सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हम जो है एक साइकिल पूरा कवर करते हैं। इसको हम मोटिवेशन साइकिल कहते हैं। वी कॉल इट मोटिवेशन साइकिल। सो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है कि मोटिवेशन क्या है? मूवेयर से लिया, विच मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। देन मोटिवेशन साइकिल, जिसमें नीड, ड्राइव, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड सेटिस्फेक्शन, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हमारी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हम वापस से लेवल 1 पर जाकर दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं। इसीलिए हम इसको साइकिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक नीड के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे पूरा दिन और पूरी लाइफ हम एक एक करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद जो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, मोटिवेशन में टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या क्या होते हैं। बेसिकली मोटिवेशन के 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन
and extrinsic motivation. Intrinsic motivation, I says intrinsic, I says innate. जो innate हमारे मोटिवेशन होते हैं, जिनको आपकी साइकोलॉजिकल फोर्सेस ड्राइव करते हैं, आपकी अर्जेस ड्राइव करती हैं, उनको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं. मेरा कुछ भी करने का मन है, मेरा एक्सरसाइज करने का मन है, मेरे को कोई सामने से उसको करने के लिए बोल नहीं रहा है, मैं खुद एक्सरसाइज कर रही हूँ, देन इट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक, जब आपको बाहर से कोई फोर्स करता है कोई काम करने के लिए, दैट मोटिवेशन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. आपका मन नहीं है बट समवन इज फोर्सिंग यू टू डू समथिंग. आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं और वो आपके लिए ट्यूशन भी लगवा कर दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा हेल्प बुक्स भी ला कर दे रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं है बट स्टिल यू आर डूइंग, क्योंकि आपको बाहर से इतना फोर्स मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. अगर दोनों में कंपेयर करें तो इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है हमारा, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये आप चाहते हो, और जब भी हम किसी चीज को अपने आप चाहते हैं तो वहां पर हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी चीज को करना चाहते हो, आपके मेंटोर या गाइड ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो आपको वहां पर अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपको आपकी हर छोटी सी छोटी अचीवमेंट पर आपको प्रेज करे, आपको मोटिवेट करे, तो आपका काम जो होता है वो डबल इजी हो जाता है और आप डबल फोर्स के साथ अपने गोल अचीव करने की रेस में लग जाते हो. सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इंट्रिंसिक, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है दैट इज वेरी हेल्पफुल. इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स की. टाइप्स ऑफ मोटिव्स क्या क्या होते हैं? मोटिव्स जो होते हैं बेसिकली जिनको हम अचीव करने के लिए काम करते हैं. मोटिव्स टू टाइप्स के होते हैं, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. बायोलॉजिकल 3 टाइप्स के होते हैं, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स. सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स की. बायोलॉजिकल मोटिव्स वो मोटिव्स होते हैं जो बायोलॉजिकली या हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. बायोलॉजिकल मोटिव्स के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए ये हमारी बेसिक प्राइम सुपीरियर नीड्स के अंडर आते हैं. साइकोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स होती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे जीने के लिए, हमारी सोसाइटी में हमारे कनेक्शंस बनाने के लिए, हमारे सोशल या हमारे एनवायरमेंटल स्टेटस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं. पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स की. हंगर. हंगर का मतलब क्या होता है? भूख. हमें भूख कैसे लगती है ये कैसे पता चलता है? भूख का हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे लीवर से. जब भी हमें भूख लगती है, लीवर जो होता है दैट सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन. ब्रेन में भी कहां पर? हाइपोथैलेमस में मैसेज भेजता है. हाइपोथैलेमस में जब भी मैसेज जाता है, हाइपोथैलेमस में 2 पार्ट्स होते हैं, लेटरल हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस. मैंने अपनी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन डालूंगी, आप वहां से इन टर्म्स की फुल फॉर्म्स देख सकते हैं. ऑल्सो वेरी सून आई एम गोइंग टू पब्लिश अ बुक, क्लास 11th की एनसीईआरटी की हेल्प बुक में पब्लिश करने जा रही हूँ, तो उसमें भी थॉरली मैंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं. सो कम बैक टू द टॉपिक. हंगर कैसे क्या होता है? लीवर सेंड्स द मैसेज टू द ब्रेन. ब्रेन में कहा मैसेज जा रहा है? हाइपोथैलेमस में. अगेन आई एम सेइंग, पार्डन माय हैंडराइटिंग. थैलेमस के 2 पार्ट्स होते हैं, LH एंड VMH. लेटरल हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड टू द एक्साइटेटरी थिंग्स एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जो होता है वो सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होता है, इनहिबिटरी एक्शंस करता है. जब भी आपको भूख लगती है, जब लीवर हाइपोथैलेमस के लेटरल हाइपोथैलेमस में मैसेज भेजता है, तो वहां से हमें पता चलता है कि अब हमें भूख लगी है और हमें खाना है. सो अगर खुदा न खास्ता आपका लेटरल हाइपोथैलेमस जो होता है वो किसी रीजन से डैमेज हो जाए तो आपको भूख नहीं लगेगी, और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप स्टारवेशन से डाई भी कर सकते हो. एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, जब आपका पेट भर जाता है खाने के बाद,
तो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस टेल्स अस कि नाउ दैट इज इट, आपका स्टमक फुल हो चुका है, अब आपको और नहीं खाना। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमें, अगर हमारा अगेन खुदा ना खास्ता डैमेज हो जाता है किसी रीजन से, तो आप ओवर ईटिंग करते हो, और ओवर ईटिंग करके कभी कभी आप ओबेसिटी डिसऑर्डर भी हो जाता है आपको, और आप ओवर ईटिंग की वजह से आप मर भी सकते हो। सो हंगर में हमारा काम होता है लीवर का, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस में लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। लेटरल हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेटरी एक्शंस, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटरी एक्शंस। अब बात करते हैं हम थर्स्ट की। थर्स्ट हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट, एंड एक होती है हमारी हाइपोवोलेमिया। सेलुलर डिहाइड्रेशन, सेलुलर डिहाइड्रेशन जब भी हमारे सेल्स में वाटर लेवल कम होता है तो हम उसको सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट कहते हैं। कैसे कम होता है, कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी से स्वेट के थ्रू या पर्सपिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी से वाटर लेवल रिड्यूस होता चला जाता है, और जब सेल्स का वाटर लेवल कम होता है तो एक नर्व जनरेट होती है जिसको हम ओस्मो रिसेप्टर नर्व कहते हैं, दैट गोज टू द ब्रेन टू द हाइपोथैलेमस अगेन, और तब हमें पता चलता है कि हमें प्यास लगी है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट। सेकेंड टाइप जो होता है हमारा वो होता है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया थर्स्ट कौन सी होती है, जब आपके ब्लड वॉल्यूम लेवल का जो रिडक्शन होता है उसको हम हाइपोवोलेमिया कहते हैं। ये आपका किसी भी आपकी लूज मोशंस, वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, बहुत ज्यादा सिवियर अमाउंट में ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। तो ये जो होते हैं ये हाइपोवोलेमिया होने के रीजंस होते हैं। ये टाइप की जो थर्स्ट होती है वो फिर भी कम होती है, बट सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट जो है वो हमें कॉन्टिन्यूसली लगती है। सो कभी कभी ऐसा होता है जब आप बाहर धूप में खेल रहे होते हो कहीं पर, या बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज कर लेते हो या फिजिकल एक्टिविटी कोई कर लेते हो, तो हमारी दोनों टाइप की थर्स्ट एक टाइम पर ही काम करती है। सो जब दोनों टाइप की थर्स्ट एक टाइम पर काम करती हैं और उस टाइम पर एकदम से बहुत ज्यादा बॉडी से वाटर लेवल कम हो जाता है, तो हमें कभी कभी ब्लैकआउट भी हो जाता है, जिसको कहते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चक्कर आ जाते हैं, और आप कभी कभी गिर भी जाते हो, फेंट हो जाते हो। सो थर्स्ट में सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट, हाइपोवोलेमिया थर्स्ट, टाइम पर यू हैव टू सेटिस्फाई योर थर्स्ट, you have to quench your thirst. So cellular dehydration thirst and hypovolemia, there are two types of thirst. अब बात करते हैं सेक्स की। सेक्स जो होता है हमने बायोलॉजिकल नीड्स में रखा है, और मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट किया तब बताया था बायोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स होती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सेक्स एक ऐसा मोटिव है जो साइकोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल नीड्स के अंडर तो रखा है, बट इट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज हंगर एंड थर्स्ट। हमारे सर्वाइवल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम हंगर और थर्स्ट के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन हम सेक्स के बगैर रह सकते हैं। सो सेक्स जो होता है हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है जितना हंगर एंड थर्स्ट है। सो इसीलिए बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई सेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट, और हमने इसको फिर भी बायोलॉजिकल मोटिव्स में क्यों रखा है, क्योंकि ये आपके मेंटल पीस के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये वाला मोटिव सेटिस्फाई नहीं होता है तो यू फील एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेटेड, और जिसका फ्रस्ट्रेशन का सीधा रिजल्ट जो जाता है हमारे, वो एग्रेशन पर जाता है। सो सेक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेक्स के लिए जो हमारे दो ग्लैंड्स काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बिकॉज इट इज द मास्टर ग्लैंड, वो हमारे बाकी सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। ऑल्सो एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, और जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है वो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स पर काम करता है। इसके अलावा टेस्टस इन फीमेल मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल, ये दो जो है हमारे गोनाड्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स मोटिव। सो ये हो गए हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल मोटिव्स। साइकोलॉजिकल मोटिव्स में सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की। एक हमारा मोटिव होता है पावर। साइकोलॉजिकल मोटिव
वो मोटिव्स होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें सोसाइटी में कनेक्शंस बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए और अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें इसकी साइकोलॉजिकल मोटिव्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक आता है हमारा पावर, नीड फॉर द पावर। इसका मतलब है कि आप सोसाइटी में अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हो, दूसरों से अलग दिखाना चाहते हो। और वो कैसे हो सकता है? वो होता है जब आप दूसरों के साथ, दूसरों में लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हो, आप बड़े लोगों के साथ जो सोसाइटी में ऑलरेडी जो है नेम फेम वाले लोग हैं उनके साथ घूमते हो। कभी कभी आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर लेते हो जो कि बहुत फेमस होती है। सो इस तरीके का बिहेवियर हम करते हैं टू अचीव नीड फॉर पावर। इसके अलावा नीड ऑफ एफिलिएशन भी हमारा साइकोलॉजिकल मोटिव में आता है। नीड ऑफ एफिलिएशन का मतलब है when you try to seek attention of other people, not only attention, love, and also you try to make connection with other people. So जब आप अपने आस पड़ोस में अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हो, ऑल्सो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, तो इसको नीड ऑफ एफिलिएशन कहते हैं। इसके अलावा एक और आता है हमारा जिसको नीड अचीवमेंट कहते हैं। नीड अचीवमेंट जिसको हम NaCH से डिनोट भी करते हैं। नीड अचीवमेंट मीन्स आप कुछ अचीव करना चाहते हो। ये बहुत कम लोगों में होता है, और जिनमें ये होता है वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं, बहुत ही ओरिएंटेड होते हैं। कोई अपना एक गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने में अपना पूरा लाइफ लगा देते हैं। ऑल्सो ये लोग वैसे इस टाइप के होते हैं कि अगर ये कोई काम करते हैं तो वो दूसरों को दिखाते हैं, एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू गेट फीडबैक ऑन देम, ऑन दैट थिंग। फीडबैक चाहिए उनको सो दैट दे कैन इम्प्रूव देमसेल्फ ऑल्सो। अगर इम्प्रूवमेंट के अलावा अगर उनको लोग प्रेज करते हैं तो वो सुपीरियर फील करते हैं। सो नीड ऑफ अचीवमेंट जो होता है, नीड अचीवमेंट बेसिकली हम इसे बोलते हैं NaCH, जो कि हमारा मैक्लेलैंड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। सो नीड अचीवमेंट हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है। इसके अलावा क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, न्यू थिंग्स, आपको क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जब आप नई नई जगहों को, नई नई चीजों को, नई नई जो है कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हो, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इस टाइप की नीड को, इस टाइप के मोटिव को हम क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन मोटिव कहते हैं। सो अ क्विक रिवीजन, बायोलॉजिकल मोटिव सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स आते हैं। साइकोलॉजिकल मोटिव्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर आता है नीड ऑफ पावर, नीड अचीवमेंट, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, एंड द लास्ट वन वाज नीड अचीवमेंट। नाउ विल स्टार्ट विद फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीड होती है, नीड को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, और जब हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हम भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि आपकी नीड को सेटिस्फाई आप नहीं कर पाते। जब आप अपनी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और कुछ ब्लॉक कर देता है आपकी नीड सेटिस्फेक्शन के बिहेवियर को, तो उस टाइम पर जो बिहेवियर या इमोशन जनरेट होते हैं हम उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। Frustration basically, whenever you try to satisfy your need and something's block it, the emotion or the phase which emerge is called frustration. Frustration के क्या क्या reasons हो सकते हैं? Environmental factor सबसे पहले। आप फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसे होता है कि आप एग्जाम्पल लेते हैं वही प्यास वाला। आपको प्यास लगी, आप पानी पीना चाहते हो, आप गए उठकर जो है आप कहीं बाहर हो, एंड आपको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां से आप वाटर बॉटल जो है वो परचेज कर सको, और आपने खुद भी कैरी नहीं किया था। सो एनवायरमेंटल फैक्टर, आपको नीड है वाटर की, आपको बहुत प्यास लगी है, लेकिन आपके पास खुद भी नहीं है और आप परचेज करना चाहते हो और आसपास भी कहीं अवेलेबल नहीं है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर कभी कभी, ये छोटा सा एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी नीड्स होती हैं जिनको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो उस टाइम पर आकर हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप किसी रीजन से आपका बिजनेस जो है नहीं चल पाता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बार बार आपको फेलियर होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो वर्क कर रहे होते हैं, सो उस टाइम पर हमें फ्रस्ट्रेशन होता है।
सेकंड, पर्सनल फैक्टर्स भी बहुत बार जो होते हैं वो काम करते हैं। आप एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है कोई आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आप उसके लिए प्रिपेयर भी बहुत कर रहे हो और आप टाइम एंड अगेन टेस्ट में भी अपीयर हो रहे हो, लेकिन आपका टेस्ट हो नहीं रहा है। क्यों? अब इसका रीजन क्या होता है? हमेशा हम ऐसे बोल देते हैं मेरा लक खराब है, मेरी किस्मत खराब है। नो, आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पर्सनल फैक्टर्स उस पर काम कर रहे होते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में आपकी इनएडिक्वेसी होती है, किसी गोल को अचीव करने में आप उतने कैपेबल नहीं हो, मे बी उस फील्ड में आपका स्किल नहीं है। सो एडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी, स्किल ना होना, आपका टैलेंट ना होना, ये सब हमारे पर्सनल फैक्टर्स में आते हैं जो हमारी नीड सेटिस्फेक्शन को ब्लॉक करते हैं, विच लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? when you have to choose between the two alternatives, तो जो सिचुएशन अराइज होती है हम उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है एंड यू हैव टू चूज बिटवीन देम, और आप चूज नहीं कर पाते, आपको दोनों ही चाहिए होती हैं या दोनों ही नहीं चाहिए होती हैं। जब आप चूज नहीं कर पाते तो जो सिचुएशन होती है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के आगे तीन टाइप्स हैं, अप्रोच बेसिकली, अप्रोच मीन्स हम किसी चीज को अप्रोच करना चाहते हैं, विच मीन्स ये पॉजिटिव इन नेचर है। सो जब आपके पास दो पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स होते हैं और आपको उसमें से एक चूज करना होता है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो हम उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। आपका बर्थडे है और आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपको जो लेना है अपने बर्थडे पे आप हमें बता दो, हम आपको दिलवा देंगे। और आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है जो आप बहुत सारी चीजें लेना चाहते हो, लेकिन आप चूज नहीं कर पाते उस टाइम पे कि अब बोला है तो मैं क्या लूं, ये लूं या ये लूं, शूज लूं, बैग लूं, ड्रेस लूं, कोई बुक्स लूं, कोई गेम लूं। तो जब आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और आपको उनमें से एक चूज करना होता है और आपको उस टाइम पर डिफिकल्टी होती है क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव। सो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है ये। अवॉइड मीन्स यू वांट टू अवॉइड इट, तो नेगेटिव इन नेचर है। जब आपके पास दो नेगेटिव आ जाते हैं और आपको उसमें से एक चूज करना होता है। सी, आप बहुत थके हुए हो या आपका मन नहीं कर रहा और फिर भी आपका बहुत सारा होमवर्क है, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं या तो आप होमवर्क कर लो, नहीं तो आई ग्राउंड यू और आई स्लैप यू और आई इंसल्ट यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो होमवर्क नहीं करने का मन नेगेटिव है, आप नहीं करना चाहते, और अगर आपने नहीं किया तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगेन आप वो भी नहीं चाहते, तो आप दोनों चीज अवॉइड करना चाहते हो, तो आप इसमें से क्या चूज करोगे? तो इस टाइप की सिचुएशन जो होती है वो अगेन कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती है। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हम इसको कहते हैं। अवॉइडेंस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, अप्रोच इज पॉजिटिव इन नेचर एंड अवॉइडेंस इज नेगेटिव इन नेचर। when you have to choose between one positive and one negative। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। पॉजिटिव क्या होता है? जो एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है और मुझे बाहर का खाने का मन है, लेकिन क्योंकि मैं ओवरवेट हूं तो मैं बाहर का खाना अवॉइड करना चाहती हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे बाहर का ही खाना है। सो हंगर मीन्स यू वांट टू हैव फूड इज पॉजिटिव, बट बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन और आपको बाहर का खाना पड़ रहा है और आप उसको अवॉइड भी करना चाहते हो। सो इस टाइप की जब सिचुएशंस होती हैं तो हम उसको अप्रोच अवॉइडेंस कहते हैं। इसको एक और एग्जांपल देती हूँ। यू वांट टू बाय अ न्यू सेल फोन, आपको रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, आप नया सेल फोन खरीदना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है उतने, तो आप सोचते हो कि मैं ईएमआई पे ले लूं या कहीं से बोरो कर लूं, लेकिन आप बोरो भी नहीं करना चाहते, ईएमआई पे भी नहीं लेना चाहते। सो ये चीजें आप अवॉइड करना चाहते हो, बट आपको फोन भी चाहिए। सो अप्रोच अवॉइडेंस, जब आपके पास वन पॉजिटिव ऑल्टरनेट और वन नेगेटिव होता है एंड यू हैव टू चूज वन। सो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट में। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है जो मिलर एंड डोलार्ड ने दिया है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको। मिलर एंड डोलार्ड का दो लाइनों में समझिए। मिलर एंड डोलार्ड दो साइकोलॉजिस्ट थे, उनने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी हम अपनी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो हमें एग्रेशन को लीड करता है। सो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस बोला गया है। सी, फ्रस्ट्रेशन हमेशा एग्रेशन की तरफ हमें भेजता है और
उसकी वजह से जो है हमारा साइकोलॉजिकल जो स्टेट होता है वो डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है। सो दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, हाइपोथेसिस। इसके अलावा मोटिवेशन के टॉपिक में एक हमारी मैस्लो की हायरार्की बचती है, जो मैं ऑलरेडी अपने एक उसमें बहुत थोरोली कवर करा चुकी हूँ। सो मैं इस वीडियो में नहीं करा रही हूँ। अगर आपको एक मैस्लो की हायरार्की देखनी है तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं।